हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड ए वेव नेचर ऑफ लाइट, बी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी. नाउ टू आंसर this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Davison and Germer experiment. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किसी भी मूविंग पार्टिकल के पास ए वेव नेचर कंसिस्ट होता है विच इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स एच डिवाइडेड बाय एम बी. एम वी इज द मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. इसमें हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करते हैं थ्रू द कैथोड ट्यूब. तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करने का सोर्स हो गया. सो वी कैन से हियर इज अ इलेक्ट्रॉन गन, और हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक बीम को इस तरीके से जनरेट करते हैं. और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में एक क्रिस्टल रखा था. बेसिकली यहाँ पे हम निकल क्रिस्टल का यूज करते हैं. एंड आफ्टर यूजिंग द क्रिस्टल वी हैव यूज्ड हियर द डिटेक्टर, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके क्रिस्टल से टकरा रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन किस तरीके से यहाँ पे अकर हो रहा है. तो यहाँ पे जो हमने डिटेक्टर यूज किया उसका जो पाथ रखा इस तरीके से मूवेबल कंडीशन में रखते हैं, और जो क्रिस्टल के साथ इसका यहाँ पे अरेंजमेंट होता है इस तरीके से रखते हैं कि जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई बनता है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा आर और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनेगा आई, ये हमारे पास लगभग सेम होना चाहिए. तो इस केस में हमने ये देखा कि अलग अलग वोल्टेज के लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उनकी जो वैल्यू है, एनर्जी लेवल है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं उस पर्टिकुलर केस में जब हम इस डिटेक्टर को इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं तो यहाँ पे जब वी हैव अप्लाइड 44 to 54 वोल्ट पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रॉन गन, तो उस रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे जो डिटेक्टर था इसने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसके पास गए उसकी इंटेंसिटी को ये मेजर करता है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखा गया कि जब हमारे पास यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है स्कैटरिंग का एंगल दैट इज फाई इक्वल्स 50 डिग्री, उस केस में इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम मिलती है. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हमारे पास मिलने का ये मतलब हो गया कि जब हमारे पास फाई की वैल्यू कम, मतलब इस तरीके से अगर ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेगा उस पर्टिकुलर केस में इंटेंसिटी हमारी वेरी करती है. इंटेंसिटी तभी वेरी कर सकती है जब डिटेक्टर तक आने वाली जितने भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी होगी दैट विल गेट वेरी. और यहाँ पे हमारे पास ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे वेव नेचर कंसिस्ट कर रहा हो. अदरवाइज हमारे पास अगर पार्टिकल नेचर होता तो जो ये इंटेंसिटी हमें यहाँ पे मिलती वो सेम मिलती. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम ये देखें कि किस तरीके से ये वेव नेचर को प्रूव करता है, तो सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से क्रिस्टल से टकरा रही है. तो क्रिस्टल में हमारे पास हमने यहाँ पे निकल क्रिस्टल को लिया है, अलग अलग यहाँ पे ऑर्बिट्स होंगे. तो अलग अलग ऑर्बिट से हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन बीम टकराती है, या हम ये मान के चलते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन की वेव टकराती है तो यहाँ से टकराने के बाद कुछ इस वाले ऑर्बिट से टकराएंगे, कुछ इसके इनर साइड पे जाके इससे टकराएंगे. तो टकराने के बाद यहाँ पे जो दोनों वेव जनरेट होंगी ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती है. और सुपर इम्पोज होने के बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें देखने को मिलता है. और इसी इंटरफेरेंस की पैटर्न के बाद जब हम यहाँ पे एंगल 50 डिग्री रखते हैं फॉर 54 वोल्ट, उस टाइम पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है. सो वी कैन से हियर कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर यहाँ पे प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्शन को शो कर रहा है. एंड वी कैन से द वेव लेंथ for the particular electron is given by h divided by square root of m into e into v. यानी हमारे पास जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है कि हमने यहाँ पे कितना पोटेंशियल दिया है फॉर द इलेक्ट्रॉन गन. जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
गन को हम पोटेंशियल यहाँ पे देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेव लेंथ होगी या वेव नेचर होगा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, वो हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे डिटेक्टर को इंटेंसिटी मिलेगी वो वेरी करती रहेगी। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड wave nature of light, option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.